अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट एज अ जनरल पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड इंग्लिशेस का ये एक टॉपिक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जनरल पर्सपेक्टिव। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग प्रोसेस दैट अनफोल्ड्स इन इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू चाइल्डहुड। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, जो कि एक इंसान के अंदर होती है उसकी इन्फेंसी से लेकर। इन्फेंसी से मुराद कि जब वो पैदा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, इन्फेंट होता है, जब उस वक्त से लेकर उसके चाइल्डहुड तक ये एक प्रोसेस होता है। इट इनकम्पासेस द एक्विजिशन, कंप्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक्विजिशन, कि किस तरह से वो इसको एक्वायर करता है, एंड देन कंप्रीहेंशन, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, एंड देन एक्सप्रेशन, कि किस तरह से इस चीज़ को वो एक्सप्रेस करता है, इजहार कैसे करता है इसका। इन्वॉल्विंग बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दोनों स्पोकन एंड रिटन आ जाते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द कॉग्निटिव, सोशल एंड न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये तीन चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। एक है कॉग्निटिव, सोशल एंड थर्ड है न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। तो इनको डिस्कस करते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस इन्फेंट्स इंगेज इन प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। जब अर्ली स्टेज होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में जो है वो पार्ट लेता है। यूजिंग जेस्चर्स, इशारों का इस्तेमाल करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात होते हैं। एंड वोकलाइजेशन, टू कन्वे देयर नीड्स एंड इमोशंस, और बोलता भी है, आवाज़ निकलती है, समझ नहीं आती है लेकिन वो आवाज़ तो उसकी होती है। टू कन्वे देयर नीड्स एंड इमोशंस, अपनी ज़रूरियात और इमोशंस का इजहार करने के लिए। एज दे प्रोग्रेस दे स्टार्ट बैबलिंग। जो ही बच्चा कुछ बड़ा होता है तो वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है, यानी बोलने की कोशिश करता है। एक्सपेरिमेंटिंग विद साउंड्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड्स टिपिकली इमर्ज अराउंड द एज ऑफ 1, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ लेक्सिकल डेवलपमेंट। आमतौर पर जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो अल्फाज बोलने की कोशिश करता है और फर्स्ट वर्ड उसके मुंह से निकलता है, फर्स्ट कंप्लीट वर्ड। Vocabulary expansion is a crucial component of language development. वोकेबलरी का बढ़ना लैंग्वेज की डेवलपमेंट में एक अहम कंपोनेंट होता है। As children gradually learn and categorize words to express an increasingly diverse range of thoughts and ideas. बच्चे जो हैं वक्त के साथ साथ सीखते जाते हैं, नए अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो उनका बढ़ता जाता है, ताकि वह अपने मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार कर सकें। दिस फेज इज़ क्लोजली लिंक्ड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो फेज़ होता है, ये जो मरहला होता है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। एज लैंग्वेज स्किल बिकम इंटरविन विद ब्रॉडर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। लैंग्वेज स्किल जो होती हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ इंटरवेंड हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद होता है ग्रामर एंड सिंटैक्स डेवलपमेंट। ग्रामर एंड सिंटैक्स डेवलपमेंट फॉलो एनेबलिंग इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी जब आपको ग्रामर एंड सिंटैक्स का पता चल जाता है कि किस पैटर्न में, किस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं, तो फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं एंड कन्वे नुआंस मीनिंग्स। और नुआंस मीनिंग जो है वो कन्वे किए जाते हैं। नुआंस मीन ब्यूटीफुल, वेरी delicate. Children internalize the rules of their native language through exposure and interaction with caregivers and peers.
चिल्ड्रन क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, यानी वो उनके जहन में ये रूल्स जो हैं वो बैठ जाते हैं जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, थ्रू एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन कि वो जब ऐसी सोसाइटी में उठते हैं जहाँ एक नेटिव लैंग्वेज है, तो वो एक एक्सपोजर कहलाएगा कि जहाँ पर भी जाते हैं वो सेम लैंग्वेज सुनते हैं। एन इंटरेक्शन, और फिर वो बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद केयर गिवर्स एंड पेयर्स। सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ पाइटल रोल इन रिफाइनिंग लैंग्वेज स्किल्स। सोशल इंटरेक्शन जो है वो लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। As communication becomes a tool for expressing thoughts, emotions and establishing social bonds, क्योंकि कम्युनिकेशन वो टूल होता है जिसके ज़रिए से आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, इमोशंस का इजहार करते हैं। नेक्स्ट इसका है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्लूड नेटिविस्ट लर्निंग, interactionist, and socio-cultural theories. Nativist theories like Noam Chomsky's universal grammar propose that humans are born with an innate capacity for language acquisition. तो मुख्तलिफ theories हैं, इसमें एक theory है जो कि नेटिविस्ट है, नोम चोम्स्की की जानिब से दी गई है। उन्होंने कंसेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान में लैंग्वेज सीखना, उसके अंदर ये एक नेचुरल चीज़ होती है, कैपेसिटी उसके अंदर रखी जाती है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर सके। लर्निंग थियरीज ऑन द अदर हैंड एम्फसाइज इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और दूसरी जो लर्निंग थियरीज हैं वो इस बात पर जोर देती हैं कि इन्वायरमेंट का असर होता है, एंड री इन्फोर्समेंट इन शेपिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स, और जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स आपकी शेप करने में हेल्प करता है। Interactionist perspectives highlight the interplay between biological predisposition and environmental factors, recognizing the importance of both nature and nurture. तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इस लिहाज से वो ये बात करता है कि ये दोनों जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। Socio-cultural theories such as Vygotsky's zone of proximal development underscore the role of social interactions and cultural context in language learning. Neurological process also underpin language development with specific regions of the brain dedicated to language functions. तो इसमें देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो कि लैंग्वेज को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज रिवील हाउ न्यूरल नेटवर्क्स associated with language evolve over time, shedding light on the intricate interplay between genetics and environmental stimuli. यानी ये देखा गया है कि ब्रेन में एक पार्ट है जो कि लैंग्वेज को फंक्शन करने में हेल्प करता है, जो लैंग्वेज को इवॉल्व करने में वक्त के साथ साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिविजुअल्स। हर इंसान में एक तरह से लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं होती है। वेरिएशंस कैन अकर ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से जो है वेरिएशंस हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकता है तरीक़ाकार लैंग्वेज लर्न करने का। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ये भी मुख्तलिफ हो सकता है, एंड कल्चरल फैक्टर, और कल्चर का फैक्टर भी हो सकता है। सम चिल्ड्रन में एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिलेज और डिसऑर्डर्स necessitating early interventions and targeted support to foster their linguistic skills. कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर जो है वो
उनको लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर का सामना होता है। In summary, language development is a multifaceted journey that intervenes cognitive, social, and neurological dimensions. From babbling to sophisticated linguistic expression, this process reflects the intricate interplay between nature and nurture. तो इसको समराइज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। इसमें कॉग्निटिव है, सोशल है, न्यूरोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, ये सब मिलते हैं। तो बैबलिंग से लेकर, यानी जब बच्चा पहली बार बोलता है, बैबलिंग करता है, बैबलिंग से लेकर सोफिस्टिकेटेड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन तक, यानी जब वो अच्छी तरह से सेंटेंसेस बोल लेता है। दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स द इंट्रिकेट इंटरप्ले, यानी ये जो प्रोसेस है ना, इसमें इंटरप्ले होता है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है, जैसा कि नेचर और नर्चर है। नेचर मीन के जैसा कि नोआम चॉम्स्की ने कहा था कि इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर ये नेचुरल चीज़ होती है कि वो लैंग्वेज सीखते हैं, एंड पहले से ही उनके माइंड में इस तरह का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद होता है। और जहाँ पर नर्चर की बात है, नर्चर से मुराद ये है कि इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर शेपिंग द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड कॉग्निशन, इंसानी कम्युनिकेशन को शेप करती हैं ये दोनों चीज़ें मिलकर। तो आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं।